हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। अभी रिसेंटली में डीआरडीओ है ग्वालियर में, वहाँ पे कुछ पेड इंटर्नशिप की पोजीशंस निकली है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, यहाँ लिखना है डीआरडीओ ग्वालियर। ये इसका फर्स्ट जो है ये होम पेज का लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे नीचे और यहाँ हम की ऑफरिंग्स में देखेंगे, वैकेंसी में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डीआरडी ग्वालियर इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पेड इंटर्नशिप स्कीम ऑफ डीआरडीओ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर, पब्लिश डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट। इसकी लास्ट डेट है 25 जनवरी। एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे हम देख सकते हैं, व्यू पे जाके तो यहाँ पे यस कर देंगे। ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है। ये डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, डीआरडीई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, ये है झांसी रोड ग्वालियर में। ठीक है, तो ये एक पेड इंटर्नशिप है। ठीक है, डीआरडी या ग्वालियर प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ डीआरडीओ का एक इंस्टीट्यूट है ये, डीआरडीई। ठीक है, इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर 6 मंथ्स पेड इंटर्नशिप स्कीम फ्रॉम 2 मार्च से ये स्टार्ट होगी इंटर्नशिप। 6 मंथ की इंटर्नशिप है फॉर द स्टूडेंट्स परसुइंग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एंड इंटरेस्टेड टू गेट अलाइंड विद R&D एक्टिविटीज इन प्रीमियर डिफेंस डीआरडीओ। तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट है इसमें, फर्स्ट है बायोलॉजिकल साइंसेस, इसमें 3 वैकेंसी है। मंथली स्टाइपेंड है इसमें 5,000 का। 6 मंथ की इंटर्नशिप है मिनिमम। अब बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है परसिंग एमएससी और इक्विवेलेंट, 3rd और 4th सेमेस्टर बीटेक में 7th और 8th सेमेस्टर इन बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। सेकंड है केमिकल साइंसेज, इसमें भी 3 वैकेंसीज है, इसमें भी स्टाइपेंड 5,000 पर मंथ है। ड्यूरेशन 6 मंथ है मिनिमम। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है परसिंग एमएससी और इक्विवेलेंट 3rd और 4th सेमेस्टर इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। थर्ड है इंजीनियरिंग, इसमें 2 वैकेंसी हैं, परसिंग बी बीटेक 7th 8th सेमेस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। नंबर ऑफ वैकेंसीज में चेंज एज पर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। तो ये जो वैकेंसीज है ये चेंज भी हो सकती है, नंबर इनका चेंज भी हो सकता है। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है वो मिनिमम पीरियड है यहाँ पे 6 मंथ्स का। ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो जैसे ही आपकी 6 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट होगी उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी इसमें मिलेगा। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। DRD shall offer paid internship to students with good academic records with 75% and above marks or greater than 7.5 CGPA from UGC approved college universities. So इसके लिए जो स्टूडेंट पेड इंटर्नशिप के लिए एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, मोर देन 75% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और रिसेंट रेफरल स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए रेस्पेक्टिव कॉलेज यूनिवर्सिटी से। मतलब आप जहाँ से भी कॉलेज, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कर रहे हैं वहाँ से रेफरल या स्पॉन्सरशिप लेटर भी प्रोवाइड करेंगे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले। एज लिमिट है यहाँ पे 28 ईयर से एज कम होनी चाहिए। Candidates will be shortlisted based on education qualification and on filling the eligibility criteria. However, applying with the required documents or fulfilling the required criteria will not ascertain a candidate's paid internship to the, if required instruction will be done through telephonically video conferencing. So इसमें मेंशन किया है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है सिर्फ उसके बेसिस पे ये डिसाइड नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन होगा ही, आप शॉर्टलिस्ट होंगे ही होंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो टेलीफोनिकली या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया जाएगा सिलेक्शन के लिए।
Only shortlist candidate will be informed for interaction or offering of internship, and they have to report lab as per the term and condition mentioned in the internship offer letter. सो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा इंटरेक्शन के लिए या फिर इंटरेक्शन के लिए और इंटर्नशिप या फिर इंटर्नशिप के ऑफर के लिए, और उनको रिपोर्ट करना होगा लैब में जैसे ही उनको इंटर्नशिप ऑफर लेटर में जैसे जिस मेंशन किया होगा उसके थ्रू उनको रिपोर्ट करना होगा लैब्स में. Undertaking for adherence to the Indian officials is undertaking that intern will follow rules and regulation applicable from Ministry of Defense and its संबंधित. तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे डीआरडीओ के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है ये, तो उसके रूल्स जो इंटर्न होगा, जो स्टूडेंट होगा उसको फॉलो करने होंगे. और जो भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होंगी उनको वो रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है, और इसके रिगार्डिंग में कोई भी फर्दर कम्युनिकेशन नहीं होगा. अब प्रोसीजर जो है सबमिशन का, एप्लीकेशन का, जो डॉक्यूमेंट्स ये नीचे मेंशन किए हुए हैं इनको भेजना है इस एड्रेस पे, डायरेक्टर DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस झांसी ग्वालियर मध्य प्रदेश, पिन कोड दिस, बाय स्पीड पोस्ट. आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पे. लास्ट डेट है 25 जनवरी. ठीक है, यहाँ पे ये पहले है डेली फिल्म एप्लीकेशन फॉर एनेक्सर ए विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और वहाँ से, और आप जहाँ भी जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में वहाँ से आपको एक रेफरल लेटर भी लेना पड़ेगा, अपना एक रिज्यूम लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है सारी डिग्रीज की, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की, मार्कशीट की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, आधार कार्ड की कॉपी या पैन कार्ड की कॉपी भी लगानी है और बैंक डिटेल्स लगानी है. अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये है एनेक्सर ए. इसको आपने ये फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको फिल करना है, और ये जो रेफरल लेटर है उसका परफॉर्मा दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से आप ये ले सकते हैं, और ये है अंडरटेकिंग. तो सारे फॉर्म्स गिवन है, ये सबको आपको फिल करने हैं और इसको सबको अटैच करना है. आप ईमेल भी कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं. और कोई भी बोर्डिंग या लॉजिंग के एक्सपेंसेस वो लोग नहीं देंगे आपको. और इसमें 5000 का स्टाइपेंड है जो आपको पर मंथ मिलेगा 6 मंथ्स के लिए. ठीक है, और जो स्टाइपेंड है वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा. 3 मंथ्स के बाद आपको 15,000 मिलेगा और नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद आपको 15,000 का अमाउंट मिलेगा. और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है. DRDO लैब विल नॉट प्रोवाइड एनी अकोमोडेशन टू इंटर्न ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड. तो ये लोग आपको कोई अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो आपको पर्सनली अकोमोडेशन अपने लिए अरेंज करना होगा. ठीक है, जो वहाँ पे अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक के थ्रू अटेंडेंस होगी. ठीक है, और वर्किंग आवर्स भी लैब्स के अकॉर्डिंग ही काउंट होंगे. जो वहाँ पे कोई भी आपको लीव नहीं मिलेगी, ऐसे आप बस सिक लीव ले सकते हैं वहाँ पे, और उसके लिए भी आपको वैलिड प्रिस्क्रिप्शन देना होगा. ठीक है, उसके अलावा आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, और गेजेटेड हॉलीडे या क्लोज हॉलीडे मिलेंगे एज अकॉर्डिंग टू द लैब. ठीक है, और आपको 3 मंथ्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी होगी 3 मंथ्स के बाद, और 6 मंथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी होगी 6 मंथ्स के बाद. अगर और इसके कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा. Candidate will be essentially required to produce original copy of recent reference responsible letter from their college, university, testimonial with respect to qualification, experience, age, ID, address for verification at the time of reporting. जब आप वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे और आपको रिपोर्टिंग करनी होगी तो उसके लिए उसके बाद आपको वहाँ पे सबको अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उनको ओरिजिनल कॉपी में दिखाने होंगे. अगर कुछ भी इशू होता है तो जो भी डिसीजन होगा डायरेक्टर का, DRD ग्वालियर के जो डायरेक्टर है उनका, वो फाइनल डिसीजन होगा. Electronics item like smartphone, mobile phone, pen drive, laptop, CD, any type are not allowed to carry inside Gwalior campus.
तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो डीआरडीओ का ये कैंपस है इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउ नहीं है, लाइक स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप, सीडी रोम एक्सेट्रा. Offer of award of paid internship does not confer on the candidates any right for absorption in DRDO. No TADA will be paid for joining if selected. तो आपको वहाँ पे कोई भी TADA भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. इसकी लास्ट डेट है 25 जनवरी. सिलेक्टेड स्टूडेंट को इंटीमेट किया जाएगा 16 फेब को. इंटर्नशिप स्टार्ट होगी 2 मार्च को. और ये है फॉर्म्स. तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं डीआरडीओ में इंटर्नशिप करने के लिए और ये क्वालिफिकेशन उसका क्राइटेरिया मीट करे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इसकी लास्ट डेट है 25 जनवरी. तो उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. 2 ऑप्शन है, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं और या फिर आप इसको ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं. सो थैंक यू.